मेरे दोस्त, अगर आपको भी अपने लाइफ में कुछ करना है, पैसा कमाना है, बहुत आगे जाना है, तो इस वीडियो में बताए गए बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा। आज की युवा लड़के ऐसे काम कर रहे हैं जो अपने लाइफ को बर्बाद करते जा रहे हैं, अपने बॉडी को खोखला बना दे रहे हैं और कहते हैं भाई मेरे पास ताकत नहीं है काम करने का, और 25 के उम्र में जाते जाते उनका अगर शादी भी हो जाता है तो अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाते हैं। आप जानते हैं क्यों यह ऐसा हो रहा है? किस कारण हो रहा है? कौन सा गलती आपकी है? अगर इस गलतियों को सुधार लेते हो तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे दोस्त, अगर अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, अपने आप को अलग तरह का जीना चाहते हो, तो इन बातों को गौर से सुन लो जो आपको जिंदगी बदल देगी। अगर इस बातों पर आपने ध्यान दे दिया तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। आज से वादा कर लो अपने आप से। मेरी बात को दोनों कान और तीसरा दिमाग खोलकर सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? जवानी में कदम रखते ही सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की, लेकिन तुम क्या करते हो? बस कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती चीज नाले में बहा देते हो। एक बात का गांठ बांध लो, अगर जुए में पैसा हार गए तो वह वापस कमा सकते हो, लेकिन एक बार अगर यह वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, यह वक्त वापस नहीं पाओगे। अब तक तुम लोगों ने गंदे वीडियो देखकर काफी बार अपने वीर्य को नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद यह पता भी नहीं होगा इन सब की शुरुआत तुम्हारे नादानी के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। छोटे बच्चों को सिर्फ दो ही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, खिलौने और चॉकलेट। लेकिन बचपन कैसे जाता है और सब बदल जाता है, उसको फिर लड़की चाहिए होती है। मिथुन से आपको क्या मिलता है? एक पल की खुशी जो कि वीर्य बाहर निकालने के बाद खत्म हो जाती है। जब हम मिथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गिल्टी फील होता है, और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टर की बात याद आती है कि मिथुन तो नॉर्मल है, लेकिन हस्तमैथुन इतना ही नॉर्मल है। तो फिर वीर्य बहा देने के बाद हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वह लंबे समय तक क्यों नहीं दिखती? गिल्टी फील करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, इसीलिए कि हम खुद भी जानते हैं कि मैथुन कितना सही है और कितना गलत। कुछ लोगों का मानना है कि मैथुन से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। मैथुन से हमारा शरीर कमजोर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। जमीन पर उगी घास जब गाय को खिलाया जाता है तब वह दूध देती है। उस दूध से फिर दही बनता है, दही से छाछ बनता है, मक्खन बनता है, और मक्खन से आखिर में बनता है घी, जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है। ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में से सबसे पहले बनता है रस। रस की पाचन क्रिया होती है, जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उस खून से मांस बनता है। फिर सारी क्रियाओं के बाद बनता है वीर्य। आखिरी तत्व होता है वीर्य। जिस तरह से दूध का आखिरी तत्व घी होता है, वैसे ही भोजन के आखिर में वीर्य बनता है, जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वैसे ही वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन जब आप मिथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान देंगे, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। क्या तुमने कभी आराम से बैठकर यह सोचा है कि हस्तमैथुन तुमसे कंट्रोल होता नहीं है या फिर तुम कर नहीं पाते? सबसे पहले यह सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें इसका सही जवाब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हस्तमैथुन बहुत छोटी उम्र में शुरू किया होगा। जब आपने मिथुन शुरू किया था तब आप फिर तो मजे के लिए करते थे, आपको यह भी पता नहीं था कि यह चीज अच्छी है या बुरी, बस मजा आता था इसलिए किया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए आपको ऐसे लोग मिलते गए जो मैथुन को लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज बताते थे और आपके साथ कई सारी गंदी चीज शेयर करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है जब आपको मिथुन करने के लिए एडल्ट मूवी देखने नहीं पड़ती थी। स्कूल की या कॉलेज की किसी लड़की या टीचर को इमेजिन करके या सोचकर अपनी हवस की प्यास बुझाने वालों, एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरा का पूरा इंसान बना सकती है। तो क्या यह वीर्य तुम्हें सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। आपने भी तो कई सपने देखे होंगे, पढ़ लिखकर माँ बाप का नाम रोशन करना है,
अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है। समाज में, सोसाइटी में नाम कमाने हैं। कल को अगर तुम्हारे पिताजी रास्ते से गुजरे तो लोग कहेंगे कि जिंदगी में एक बार मुझे उनके बेटे की तरह बनना है, लेकिन वह सब सपना का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि तुम अपने सपने को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम बोलते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाता, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, जिंदगी में कामयाब बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं पर यह नसीब साथ नहीं दे रहा। यह सब लाइन तुम खुद को भ्रमित करने के लिए बोलते हो और अपने आप को सही साबित करने के लिए करते हो। असली बात यह है कि तुम अपने आप को गंदे वीडियो देखने से नहीं रोक पाते हो, और इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वीर्य है, उसे तुम नाली में बहा देते हो। दोस्तों, जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जिस वीर्य को बचाकर उसका सही उपयोग करके नरेंद्र नाम का लड़का स्वामी विवेकानंद बन गया, अमेरिका जाकर हमारे देश और हमारी संस्कृति का डंका बजा दिया, उस वीर्य में कितनी ताकत होगी। वीर्य रक्षा के फायदे समझे बिना तुम इसे पानी की तरह बहा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे तो अपने माँ बाप के लिए जिंदगी भर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे बच्चे भी शायद तुमसे यही सीखेंगे। तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। तुम अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, दिमाग तेज करना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, लेकिन हस्तमैथुन छोड़ना नहीं चाहते हो। आखिर ऐसा क्यों मेरे भाई? क्या गंदे वीडियो देखकर मिथुन करने से यह सब होगा? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी रगों में खून ज्वालामुखी के लावा की तरफ खौल रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा वीर्य सिर्फ वीर्य नहीं है। जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, इसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो चट्टान जैसी मुसीबतें आएगी उनसे निपटने के लिए हिम्मत, ताकत और आत्मशक्ति इसी वीर्य से मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में जाते थे वह सुबह से शाम तक बिना थके, बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे? आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी जुकाम हो जाता है, पर उस जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खाकर भी लड़ते रहते थे। आखिर ऐसा क्या था उनके पास? उनके पास उनकी वीर्य की शक्ति थी। दुनिया का कोई भी इंसान हस्तमैथुन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन ये जंग अपने आप से आपको लड़ना होगा। जंग दो तरह की होती है, बाहर की जंग और एक अंदर की जंग। बाहर की जंग यानी उन सारी चीजों से, सारे इंसानों से जंग जो आपको मिथुन की ओर धकेल देते हैं, और अंदर की जंग ज्ञान के अंदर की तरफ ले जाती है। इस तरह से एक दृढ़ संकल्प लेकर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो को अपने मित्र में जरूर शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।